हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में होने वाले सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया है और नए सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उसने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट CISE.org पे पब्लिकेशंस वाले टैब के अंदर अपलोड भी की है। लेकिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर नया सिलेबस में क्या क्या आना है वो तो बोर्ड ने बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि पिछले सिलेबस के हिसाब से हमें क्या क्या छोड़ देना है। तो सर बहुत दिक्कत हो रही है ये जानने में कि कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई की एक बहुत ही पॉपुलर बुक क्लास 10th की फिजिक्स की पब्लिश बाय गोयल ब्रदर्स प्रकाशन अ न्यू अप्रोच टू आईसीएसई फिजिक्स की बुक से आपको पेज बाय पेज वो टॉपिक्स मार्क कराने वाला हूं, वो टॉपिक जो आपको अपने पिछले सिलेबस में से काट देने हैं, जो 2021 के सिलेबस में नहीं आने हैं। इसी तरीके की मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग बुक्स, अलग अलग पब्लिशर्स के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर जैसे बुक्स के लिए पेज बाय पेज, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरे सब्जेक्ट की भी इसी तरीके की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से निकाल लाइए अपना पेन और अपनी बुक या पेंसिल मार्क करने के लिए वो सारे टॉपिक्स जो आपको 2021 के लिए छोड़ देने हैं, और आपकी बहुत सारी टेंशन उम्मीद है इस वीडियो के बाद कम हो जाएगी कि हमें क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं जो आपके मन में आ रही होगी कि सर ये जो आप टॉपिक्स मार्क कराने वाले हैं बोर्ड के लिए जो हमें नहीं करने, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें गड़बड़ी हो जाए और बोर्ड में आपने कटवा दी और बोर्ड में आ जाए तो सर हमारा क्या होगा। तो प्यारे ये बता दूं, ये जो जितने भी टॉपिक्स मैं मार्क कराने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियोज़ की सीरीज़ मैंने बनाई है, तो इसमें गलती होने की चांसेस 0.0001% है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो बोर्ड ने जितना लिख के दिया है अपनी वेबसाइट पे वो और पिछले सालों का सिलेबस वो कंपेयर करके मैंने ये सारे टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो बोर्ड ने जो किया है वीडियो तो मैंने उसी हिसाब से बनाई है, तो बोर्ड में ये कोई चीज़ें नहीं आएंगी। और अगर इन केस अगर बोर्ड ने आउट ऑफ सिलेबस कुछ दे भी दिया तो भैया एक रूल होता है बोर्ड में, अगर कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आती है और बच्चे ने वो अटेम्प्ट करी है तो उसको उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए प्यारे तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से निकाल लीजिए आप अपना यहाँ पे बुक में सबसे पहला चैप्टर है आपका फोर्स, टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ कट नहीं हुई है, पूरा का पूरा आपको चैप्टर करना है, तो इसलिए डायरेक्ट हम सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें से भी कोई चीज़ कट नहीं हुई है भैया, कोई कट नहीं हुआ है, तो भैया सीधे से मशीन चैप्टर पे आ जाओ। मशीन चैप्टर में हाँ कुछ चीज़ें कट हैं। स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है ये तो पूरा आपको करना ही करना है बाबू, लेकिन मेरे प्यारे मेरे दुलारे यहाँ पे जो लीवर्स वाला पार्ट है पेज नंबर 34 पे डायरेक्ट जंप कर जाओ। पेज नंबर 34 पे ये लीवर्स है, लीवर्स का पूरा सेक्शन काट दिया है। पुलिस तो करनी है लेकिन लीवर्स वाला पार्ट आपको नहीं करना है, तो 34 काट दो। लीवर से स्टार्ट करते हुए 35 पूरा कटेगा, 36 पूरा कटेगा, 37 पूरा कटेगा। 37 के बाद आप ये देखिए ये एक्सरसाइज है, इसमें सारी चीजें नहीं काटनी है, सिर्फ जितने लीवर्स के क्वेश्चन है वो आप कटेंगे, लेकिन इससे ऊपर का पूरा पार्ट काट दें। फिर भैया क्वेश्चन पे अगर आ जाओ तो देखो साफ साफ यहाँ पे 38 पेज पे लिखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लीवर्स, तो ये पूरा आप पूरा का पूरा सेक्शन 39 पेज पूरा काट दो, 40 काट दो और 41 के पुलिस के ऊपर तक का जितना है वो लीवर्स का पार्ट है वो काट दीजिए। भैया पुलिस कट नहीं है, पुली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीवर कट हो चुका है, लीवर का क्वेश्चन आता था लेकिन लीवर कट है, तो पुली का तो मेरे हिसाब से पक्के से आएगा ही आएगा। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसके बहुत सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियो लेक्चर्स भी डाल रखे हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहीं पे भी आपको डाउट है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है, तो वो लेक्चर जाके अटेंड करिए और मेरी 100% उम्मीद है कि आप वो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिलहाल बात आई ये हो गया आपका। फिर है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में से कुछ एक छोटा सा पार्ट कट है, ध्यान देना क्या बताने वाला हूं मैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बहुत छानबीन के अंदर जाके ढूंढा है मैंने। यहाँ पे पेज नंबर 51 पे अच्छा ये टेबल दे रखी है स्पेसिफिक हीट्स की। ये टेबल की वैल्यूज याद करने की तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, कट, ठीक है।
लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको पता होनी चाहिए, तो स्पेसिफिकली वाटर की याद करिए, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये कैलोरीमीटर किस चीज़ से बना होता है, क्या इसके पार्ट्स हैं, वो तो कर लेना, लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है ना वो सिलेबस में पहले से ही नहीं थी। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे निकालते हैं ये नहीं आएगा, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन नहीं आनी है। तो पेज नंबर 53 पे ये आप काट सकते हो, प्रिकॉशन ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी काट दीजिए। ये सब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब न्यूमेरिकल स्पेसिफिक हीट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन लो, कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना, आता ही आता है जनरली हर साल, ठीक है, क्योंकि अब की बार सिलेबस काफ़ी कट है तो आने की चांसेस और बढ़ जाती हैं जितना बचा हुआ है। फिर इसके बाद बेटा लेटेंट हीट आती है, जैसे स्पेसिफिक हीट होती है ऐसी लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट सिलेबस में तो है, लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये सिलेबस में पहले से ही नहीं है। देखो इन्हें स्टार भी लगाया है, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। तो ये आप पेज नंबर 63 पे डिटर्मिनेशन वाला पार्ट पूरा यहाँ से कट कर दीजिए। फिर उसके बाद बात करें पेज नंबर 64 पे, ये पूरा प्रिकॉशंस तक यहाँ कट होगा, लेकिन नेचुरल कंसिक्वेंसेस से आगे का करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेटेंट हीट क्या होती है समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, जब भी किसी भी टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो ब्रैकेट में लिख देता है ऑल्सो न्यूमेरिकल्स टू बी डन, कि न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स करने हैं, कैसे करने हैं वो लिख देता है। पिछले साल के सिलेबस में भी उसने स्पेसिफिक हीट के आगे लिखा है न्यूमेरिकल्स और लेटेंट हीट के आगे लिखा है न्यूमेरिकल्स ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन इस साल के सिलेबस में स्पेसिफिक हीट के आगे जो पीडीएफ दे रखी है अपनी वेबसाइट पे, उसने स्पेसिफिक हीट के आगे तो लिखा है न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड, लेकिन लेटेंट हीट के आगे न्यूमेरिकल्स ऑल्सो इंक्लूडेड हटा दिया है, जिससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स नहीं देगा टू माय बेस्ट नॉलेज। तो मेरे हिसाब से आप लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी सिंपल न्यूमेरिकल्स कर लेना अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स नहीं आने चाहिए। तो ये जो लेटेंट हीट और फ्यूजन के न्यूमेरिकल्स हैं पेज नंबर 65 पे ये और 66 पे ये आप हटा दीजिए। फिर 67 पेज पे अगर आप देखिए तो ये प्रैक्टिस 4 हटा दीजिए, ये भी इसी से रिलेटेड है ना। फिर 68 पेज पे प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम 6 ये सब लेटेंट हीट के क्वेश्चंस हैं। इसके आगे भी ये सब लेटेंट हीट के हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट बोर्ड ने न्यूमेरिकल्स काट दिए हैं, लेकिन भैया फिर भी डर तो लगता है कि कहीं दे दिए तो भैया ऐसा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन भैया मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स लेटेंट हीट के नहीं आने चाहिए। डर इसलिए है, बाकी किसी क्वेश्चन में डर नहीं है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ 100% नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि पीछे के हर साल के क्वेश्चन पेपर में लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल उन्होंने पूछे हैं, है ना, और इस बार उसने अपने सिलेबस से हटा दिए। फिलहाल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाइए भैया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ खास डिलीटेड नहीं है, एक टॉपिक यहाँ से डिलीटेड है पेज नंबर 77 पे, मल्टीपल इमेजेस इन थिक ग्लास मिरर, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, सेकंड वाली ब्राइटेस्ट होती है, ये पूरा पैराग्राफ आप काट दीजिए। फिर उसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे, सीधे से ये सब करना है, सब लेंसेज वगैरह सब सिलेबस में है आपके, ये सब लेंसेज तो आएंगे ही आएंगे, है ना। ये सब पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जरूर कर लेना। लेकिन यहाँ पे उसने माइक्रोस्कोप में से मैग्नीफाइंग पावर वाला पार्ट हटा दिया है इस बार सिलेबस से, यूनिट्स और ये जो इसका फॉर्मूला है पावर का, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, साफ साफ उसने बोल दिया है, ठीक है। ओके फिर इसके बाद ये सब पावर के जो न्यूमेरिकल्स है ना वो मत करना, मैग्नीफाइंग पावर के न्यूमेरिकल्स मत करना। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस पे बेस्ड ये जो लेंस फॉर्मूला पे और मैग्निफिकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, 1/f = 1/v - 1/u, m = h2/h1, है ना भैया, वो जरूर कर लेना, उसका क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पेज नंबर 99 पे ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर 5, 6, 7, हाँ 5, 6, 7 और फिर ये कहाँ से हटेगा, ठीक है 5, 6, 7 के बाद भैया ये आपका हो गया 5, 6, 7 और फिर 8 वाला भी हटा दीजिए, ठीक है। फिर बात आ जाइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम में से कुछ भी कट नहीं है, लेकिन शायद हाँ ये बुक में आपका एक्स्ट्रा दे रखा है, कट तो कुछ नहीं है, बुक में एक्स्ट्रा है। पेज नंबर अगर आप 103 पे जाएं
तो ये लिखा है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्रिज्म डज नॉट कलर व्हाइट लाइट, है ना। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, सिलेबस में पहले से ही नहीं है, नीचे लिखा भी है। इसके बाद ये पूरा न्यूटन एक्सपेरिमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन पर्सनली बोल रहा हूँ ये एक बार इस पर गो थ्रू हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो पढ़ना एक बार पढ़ोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम से ऊपर तक का पूरा आप काट सकते हैं। फिर बात आई जो पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड और फिर रेडियो और माइक्रो और रेडियो वेव्स होती हैं। उसमें से बोर्ड ने कहा कि सिर्फ यूजेस आएंगे आपके इंफ्रारेड और यूजेस किसके, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। बाकी प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल द इनविजिबल रेज, वो तो कॉमन टू ऑल तो सारी करनी है आपको, ठीक है। फिर तो क्या कटेगा आपका, स्कैटरिंग यहां से काटा जा चुका है, पेज 106 पे स्कैटरिंग से पूरा काट दीजिए 2021 के लिए, ये नहीं करना 107 के ऊपर तक, ठीक है। तो भैया आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर साउंड में एक छोटा सा पार्ट कट है, बिल्कुल आखिरी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड थे, जिसमें आप साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक उसका हो गया आपकी लाउडनेस हो गया, पिच हो गया और क्वालिटी हो गया। तो उसमें ये 3 फैक्टर्स तीन क्वांटिटीज कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, वो फैक्टर्स करने हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, ठीक है। तो और ये लाउडनेस, मेजर ऑफ लाउडनेस, ये डिटेलिंग इतनी नहीं करनी है साउंड लेवल का, साउंड क्या करते हैं, क्या यूनिट होती है 121 पेज पे, ये आप काट दीजिए 121 पेज पे। उसके बाद 122 पेज पे ये नॉइज है ना, नॉइज, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये तो पहले से ही नहीं है, ये हटा दीजिए, ये इस बार के लिए हटा दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए फिर बात आई रेजिस्टेंस वाले इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। तो प्यारे इसमें से मेरे प्यारे लाल ओम्स लॉ की जो वेरिफिकेशन है ना, वो कट कर दी गई है पेज नंबर 134 पे। वेरिफिकेशन पूरा काट दीजिए, ग्राफ आना चाहिए, लेकिन कैसे लाते हैं इसकी वेरिफिकेशन नहीं आएगी। 135 पेज पे यहां तक काट दीजिए, उसके बाद ये सब करना है। और जो ये आपका चैप्टर है, इसमें रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में जब ज्वाइन करते हैं, तो ओवरऑल सीरीज पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशन नहीं आएगी। तो पेज नंबर 136 पे ये डेरिवेशन है, ये हटा दीजिए सीरीज की, और फिर ये 137 पे आपको दे रखी है पैरेलल की ऊपर, ये हटा दीजिए। बाकी सब कुछ करना है, लेकिन बोर्ड ने एक बात खास कर दी है इसमें कि ये जो सर्किट प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्किट डायग्राम वाले, इसमें 4 रजिस्टर हो सकते हैं, 5, 3, 2 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 4 रजिस्टर से ज्यादा जितने भी होंगे रजिस्टर्स वाले सर्किट डायग्राम, वो नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़िए। तो जैसे अब ये देखिए, ये वाला है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 लगे, 5 वाले नहीं आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ क्रॉस लगाया तो है कि 5 वाला नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस आप 5 वाले भी कर लेना, ताकि 4 और 3 करने वाले में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर आपका है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज कट है आपकी, ये हाउस वायरिंग, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वायरिंग कैसे करी जाती है, रिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम, ये नहीं आएगा। पेज नंबर 150 पे ये काट दीजिए। अगर मेरा जल्दी जल्दी लग रहा है तो इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देना, ठीक है। और ये जरूर बताओ भैया ये वीडियो आपके काम का है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। फिलहाल देखो भैया बहुत कम समय रह गया है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी बोलना है, आपको भी जल्दी जल्दी टिक करके क्रॉस करके प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। पेज 160 पे हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी मैं बता रहा था, ये ट्री सिस्टम और रिंग सिस्टम, ये नहीं करनी है, पेज 160 पे। फिर इसके बाद बात करें, ये देखिए ट्री सिस्टम आ गया, हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल, ये तो करना है भैया, ठीक है, लेफ्ट वाला मत करना। और पेज 161 पे ये वायरिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। 162 पे ये रिंग सिस्टम पूरा करने की जरूरत नहीं है, काट दीजिए। फिर इसके बाद पेज नंबर 163 और 64 पे डुअल स्विच सर्किट्स हैं, स्टेयर केसेस पे लगाए जाते हैं, यहां से काटना शुरू करो, ये पूरा काटना है 164 पे, ठीक है, इसके आगे का करना है। फिर ये आपका चैप्टर हो गया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भैया बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बड़ा चैप्टर था, कई बच्चों को मुश्किल होती थी। ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर जो कि आपका दे रखा है पेज 167 से काट दो और सीधे से आ जाओ 187 पेज पे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ एक चीज कट है, आपके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन वो कट है। तो पेज 193 पे ये न्यूक्लियर फिजन यहां से लिखा है, ये पूरा काटना शुरू करो। 194 काटो, 195 पेज पे गीगर काउंटर एंड बैकग्राउंड रेडिएशन के ऊपर तक काट दो। गीगर काउंटर नहीं करना है लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशंस ये आपको करना है। गीगर काउंटर काट दो, ये तो पहले से ही सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा दे रखा है, लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन करना है, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल करना है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन करना है, ये भैया इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये आपकी पूरी बुक थी, उम्मीद है कि आपके काम की रही होगी, मजे आए होंगे, आपका बहुत सारा समय बचा होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक बटन जल्दी से दबा दीजिए। फिलहाल बच्चे मिलेंगे इसी तरीके से हम किसी और लेक्चर में। ये कितने काम कर रहा है ये ज़रूर टाइप करके बताना। एग्जाम्स बहुत पास हैं तो मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।